जय हिंद दोस्तों, मैं धीरज आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी इज माई लाइफ जय हिंद ग्रुप में स्वागत है। दोस्तों, डिफेंस से जुड़े हुए किसी भी भर्ती के बारे में जानने के लिए नीचे दिख रहे लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में दिख रहे घंटे के निशान को दबा दे ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, यह बिहार पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड किया गया है। देखिए, लिखा हुआ बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग दानापुर पटना वेबसाइट है। दोस्तों, इसका www.bpsc.bih.nic.in बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा के अंतर्गत वर्ष 2020 में पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर एवं परारक्ष अवर निरीक्षक परिचारी सार्जेंट के रिक्त पदों पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हेतु सूचना। दोस्तों, इसका अलग अलग पेपर नहीं होगा, दोनों का एक ही में होगा। दोस्तों, इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा 16 अगस्त दिन रविवार से और 24 सितंबर गुरुवार तक चलेगा। दोस्तों, विज्ञापन संख्या है 03/2020। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा के अंतर्गत वर्ष 2020 में पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर एवं परारक्ष और निरीक्षक परिचारी सार्जेंट के पदों पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है। दोस्तों, ये देखिए किस में कितनी वैकेंसी है, नीचे लिखा हुआ है। पुलिस और निरीक्षक सब इंस्पेक्टर वेतन 35,400 से शुरुआत होगा और 1,12,400 तक जाएगा। और इसमें कुल 1998 पदों पर भर्तियाँ होंगी सब इंस्पेक्टर के। और सार्जेंट के कुल 215 पदों पर भर्ती होंगी दोस्तों। और इसका भी वेतन समान है, 35,400 से शुरुआत होगा और 1,12,400 तक जाएगा। दोस्तों, उक्त पदों पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 03/2020 यहाँ जारी किया जा रहा है। उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस और सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही आवेदन किया जा सकता है। दोस्तों, आवेदन पत्र भरने के क्रम में अभ्यर्थियों से पद की प्राथमिकता के विषय में पूछा जाएगा जिसे उन्हें भरना होगा। दोस्तों, अगर आप एसआई बनना चाहते हो तो एसआई के आगे 1 लिखकर लिखना होगा, और अगर आप सार्जेंट बनना चाहते हो तो सार्जेंट के आगे 1 लिखकर फार्म फिलअप करना। गृह विभाग आरक्षी शाखा बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या इतना दिनांक 30 अगस्त 2017 और अधिसूचना संख्या 8B-210 इतना दिनांक 7 अगस्त 2019 द्वारा बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर चयन एवं नियुक्ति के लिए प्रारंभ प्रक्रिया निर्धारित की गई है। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए संयुक्त लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा या प्री और मेंस 2 प्रकार के होंगे। दोस्तों, लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा प्री में दोस्तों, आपको प्रारंभिक परीक्षा में प्री में 200 अंकों का एक पत्र में होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगा। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल हो सकते। अगर आपका 30% से कम नंबर आता है तो आप मेंस में पेपर नहीं बैठ पाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों की 20 गुना 2200 कुछ पद है दोस्तों, उसके 20 गुना मेंस के लिए बुलाए जाएंगे और 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का है जो 2 घंटे का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना होगा, अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। समान हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेगा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। द्वितीय पत्र समान यानी हिंदी में सिर्फ पास होना है, वह जुड़ेगा नहीं। द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन का होगा
जो सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 अंकों का होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। दोस्तों हिंदी में सिर्फ 30% ला दीजिए, पास हो जाएंगे। और वो क्योंकि वो जोड़ा नहीं जाएगा। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होंगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुणा अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेघानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता जो मेंस में जो अभ्यर्थी पास हो जाएंगे वो उससे 6 गुना अभ्यर्थी फिजिकल यानी दौड़ के लिए बुलाए जाएंगे। परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। जो फाइनल कट ऑफ होगा उसमें फिजिकल का कोई नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। सिर्फ फिजिकल में आप क्वालिफाई हो जाए उसका कोई नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता। अभ्यर्थियों का दिनांक 1 अगस्त 2020 अथवा इसके पूर्व किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वह स्नातक की परीक्षा पास कर लिया हो, उत्तीर्ण कर लिया हो। अभ्यर्थियों का उम्र दिनांक 1 जनवरी 2020 से जोड़ा जाएगा, जिसमें जनरल सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए कम से कम 20 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 37 वर्ष, और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष उम्र होना चाहिए। और सामान्य कोटि, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष की उम्र होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं की अधिकतम आयु वही होगी जो क्रमशः अनारक्षित वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के निर्धारित है। आरक्षण। बिहार पदों एवं सेवाओं का रिक्तियों के आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 1991, बिहार अधिनियम 3 1992 समय समय यथा संशोधित के अनुसार आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे एवं इसका लाभ केवल बिहार राज्य के अस्थायी निवासी को ही दे होगा। अगर आप किसी बिहार के छोड़कर अदर स्टेट से आते हो, आप जर्नल में ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों का गणना अनारक्षित यानी सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के रूप में की जाएगी। तदनुरूप उनके लिए अनारक्षित सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित वायु सीमा एवं अन्य संबंधित शर्तें जो लागू हैं जो जर्नल के लिए वही होगा। ऊंचाई होगा जर्नल के पुरुषों, जर्नल जाति के पुरुषों के लिए 165, अत्यंत पिछड़ा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेमी, यानी हाइट से कोई ज़्यादा हाइट नहीं मांगा है। सीना फुल सिर्फ पुरुषों के लिए मांगा है। सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेमी, फुलाकर 86 सेमी हो जाए। कम से कम 5 सेमी का आपका फूले और सीना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए कम से कम 79, बिना फुलाए 79 और फुलाकर 84 सेमी। इनका भी 5 सेमी फूलना आवश्यक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा। निम्नलिखित शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य है, यानी फिजिकल पास करना अनिवार्य है। दौड़। पुरुषों के लिए 1 मील दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकंड, यानी 1600 मीटर की दौड़ पुरुषों को 6 मिनट 30 सेकंड में क्वालिफाई करना होगा, तभी वह उत्तीर्ण घोषित किए जाएंगे। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दौड़ यानी 1000 मीटर दौड़ है जिसको 6 मिनट में मारना होगा, और 6 मिनट में मार लेते हैं तो अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित हो जाएंगी। ऊंची कूद। पुरुषों के लिए कम से कम न्यूनतम 4 फुट, महिलाओं के लिए 3 फुट। लंबी कूद। पुरुषों के लिए 12 फीट और महिलाओं के लिए 9 फीट। गोला फेंक। पुरुषों के लिए 16 पाउंड 16 पाउंड का गोला रहेगा जिसको 16 फीट फेंकना होगा, और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा जिसको 10 फीट फेंकना होगा। पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर रिक्तियाँ।
किसकी कितने कितनी वैकेंसियाँ हैं कैटेगरी वाइज। अनुसूचित जाति के कुल 333 पद है जिसमें 124 महिलाओं के। अनुसूचित जनजाति के कुल 17 पद हैं जिसमें 6 महिलाओं के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 387 है जिसमें 147 महिलाओं के लिए। पिछड़ा वर्ग की कुल 280 सीट हैं जिसमें 94 महिलाओं के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 199 पद है जिसमें 59 महिलाओं के लिए हैं। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण है जिसमें 58 पद है। और अनारक्षित यानी सामान्य जाति के लोगों के लिए 724 कुल पद है जिसमें महिलाओं की 253 होंगे। कुल एसआई के लिए 1998 पद है। एसआई पद के ये है सब इंस्पेक्टर। और अब देखिए जाए सार्जेंट का किसका कितना है। क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था। पुलिस अवर निरीक्षक हेतु अधिसूचित 1998 पदों पर बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 2342 दिनांक 15/2/2016 के आलोक में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि के महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 2526 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य सरकार के स्वतंत्रता सेनानी को पोता नाती इनके लिए जो आरक्षण की व्यवस्था आप पढ़ लीजिएगा। वायु सेवा में छूट का प्रावधान या ऑफिशियल वेबसाइट को खोल कर उसके बाद पढ़ लीजिएगा दोस्तों, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। यह परिचारी के पद पर शारीरिक दक्षता परीक्षा की अन्य 5 जांच में निरोड़बुल सफल होना अनिवार्य होगा। कम से कम ऊंची कूद दोस्तों पुरुषों के लिए 4 फीट 6 इंच होना चाहिए और लंबी कूद 15 फीट होना चाहिए और गोला फेंक 16 पाउंड 20 फीट, ये सब आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। यह सार्जेंट यानी परिचारी के पदों वाला है। अनुसूचित जाति के कुल 34 पद हैं और महिलाओं को इसमें 15 है। अनुसूचित जनजाति के कुल 2 पद हैं और महिलाओं के लिए 1। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 39 और महिलाओं के 15। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 21 और महिलाओं की 6। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण वही है। सामान्य जाति के 86, उसमें कुल महिलाओं के 30 हैं। कुल सार्जेंट के कुछ पद 215 हैं। आप ऑनलाइन आवेदन इस वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं www.bpssc.bih.nic.in पर जाकर कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। वायु सेवा जो आरक्षण छूट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित यानी सामान्य जाति के लोग पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 700 रुपया है तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए कुल 400 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाएगी तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। साथ साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। इसलिए जो भी डाल रहे हैं आप सही डालें। जन्मतिथि। आवेदक की आयु 1 जनवरी 2020 से गिना जाएगा। सभी श्रेणी के महिला और पुरुषों की कम से कम 20 साल एज होनी चाहिए और सामान्य वर्ग के पुरुषों की अधिकतम आयु 37 और EWS के पुरुषों के लिए अधिकतम 37, BC EBC के लिए 40, SC ST के लिए 42 और महिलाओं के लिए समान 40, EWS के लिए 40, BC EBC के लिए 40 और SC ST की महिलाओं के लिए 42 अधिकतम उम्र होना चाहिए। दोस्तों हमारे इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिला हो और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और भर्ती से जुड़ी हुई कोई जानकारी छूट न जाए इसके लिए नीचे दिख रहे लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिख रहे घंटे का निशान को दबा दें ताकि आने वाला अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।